क्विकली देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी के साथ आपके पर्सन की एनर्जी अभी किस तरीके से मैच कर रहा है, कैसा है यू वर्सेस देम टैरो रीडिंग। वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय माँ काली टैरो नीडवन यूट्यूब चैनल। मैं इस टाइम पे आप और आपके पर्सन की एनर्जीज देखूंगा। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, तो जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा एंड जब भी देखोगे तब भी ये रीडिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स आपके पर्सन के एनर्जी एंड आपकी एनर्जी। पहले मैं आपकी एनर्जी देख ले रहा हूँ, अगर उसके साथ रेजोनेट करेंगे तो ही बाकी की एनर्जीज आप देखिएगा। ओके, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। ओह, द 10 ऑफ कप्स। खुशियाँ ढूंढ रहे हो आप। The Two of Pentacles, परेशान हो आप। Knight of Wands। ओके, तो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आप इस टाइम पे एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हो, जैसे तैसे करके। यू डोंट केयर, आपको आपके पर्सन के साथ मिलना है, आपको बात शेयर करना है। हाईली सेक्सुअल फील कर सकते हैं आप, या फिर मन से उनके बारे में आपको एक 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 पुकार आ रहा है, एज एक बार के लिए उनके साथ एक बार बात हो जाए। उनको आज बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो आप। द 10 ऑफ कप्स एक सपना है, आप उनको प्यार करना चाहते हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो भी आपको समझे, आप चाहते हो कि वो भी आप ही की तरह आपको प्यार करे, आपको मिस करे। द 10 ऑफ कप्स एक सपना आप देख रहे हो, और कहीं ना कहीं एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन, एक इमोशनल फुलफिलमेंट के तलाश में हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के साथ तालमेल सही नहीं है। टू ऑफ पेंटिकल्स अक्सर थर्ड पार्टी रिलेटेड डर, फैमिली रिलेटेड डर, काम रिलेटेड डर। लेकिन आई थिंक इस रिलेशनशिप पे जितना ज़्यादा प्यार है, उससे कई गुना ज़्यादा साइलेंट इमोशंस है, एंड एट द सेम टाइम सैक्रिफाइस है, साइलेंट सैक्रिफाइस। आप इसके लिए बहुत सैक्रिफाइस करते हो। द टू ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास ऑप्शंस रहता है खुश होने का, किसी और के साथ बात करने का, बट फिर भी आप लॉयली सारे ऑप्शंस को नो बोलते हो। आई थिंक कि आप चाहते हो कि ये पर्सन एक बार आपके प्रॉब्लम्स को समझे, आप किस तरीके से सब कुछ मैनेज करते हो, किस तरीके से आप अपने खुशियों के बारे में नहीं सोचते हो, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बारे में सोच के दिन गुजारते हो। द 10 ऑफ कप्स, आप हमेशा आप दोनों को एक फैमिली मानते हो। आप हमेशा चाहते हो कि ये भी आपको कंसिडर करे फैमिली, नॉट ओनली अबाउट देम। लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट देम। आप चाहते हो कि वो स्वार्थी ना बने। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, रूल्स को तोड़ना नहीं चाहते हो आप, बट बेंड करना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप, ऐसा फील हो रहा है आपको कि काम वाम छोड़ के एक दिन के लिए या फिर कुछ पल के लिए उनके साथ कहीं पे भाग जाए, और आप चाहते हो कि वो भी आपको ये सब गिले शिकवे, गुस्सा, ये सब छोड़ के एक बार मैसेज करे, एक बार कॉल करे। इफ़ यू टू आर इन अ रिलेशनशिप, देन मुझे लग रहा है कि वो एक नेक्स्ट स्टेप ले, वो कहीं पे घूमने के लिए आपको लेके चले, वो आपके घर में आए, या फिर आप दोनों के बीच कोई सेक्सुअल फैंटेसी हो जो आपका था वो सक्सेसफुल हो जाए, या फिर आप दोनों एक साथ मिले, एक पल बिताए। आई थिंक कि आप इम्पेशंस भी हो, आपके दिल में ख्याल भी है, आप अपने करियर को लेके बहुत इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो, एक्शंस ले रहे हो। जो काम एक टाइम पे आपके लिए इम्पॉसिबल था, बट इस टाइम पे अब वो सारी इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल बनाने की कोशिश करें। आप कह रहे हो जो होगा देखा जाएगा। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे मेरे लिए कुछ करना है, मुझे एक एक मौकाम पे मुझे जाना है, मुझे मेरे लाइफ के लिए कुछ करना है, क्योंकि बहुत हो गया मेरा दूसरों के बारे में सोचना, या फिर दूसरों के बारे में सोच के मैंने बहुत सेक्रीफाइस कर लिया। सो एक, या फिर नंबर ए, आप प्रायोरिटी सेट कर रहे हो। आई थिंक आप हर हाल पे अपने काम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहते, या फिर समय को वेस्ट नहीं करना चाहते हो। आई थिंक आप काफ़ी इमोशनल हो, अपना आंसू छुपा के भी आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो। द टू ऑफ पेंटिकल्स, मल्टीपल वर्क हो सकते हैं, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, घर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आपकी हेल्थ सही नहीं है, हो सकते हैं कल आप सोए नहीं हो बिकॉज इमोशनली आप बहुत डिस्टर्ब हो, या फिर आपके दिल और दिमाग के पीछे हमेशा एक रोलर कोस्टर राइड चल रहा है। कभी भी आपको वो सुकून नहीं मिल रहा है, कभी आप उसके बारे में सोच के डर रहे हो, कभी आप अपने लाइफ के बारे में सोच के डर रहे हो, फ्यूचर का डर है। तो आई थिंक आप काफ़ी हद तक जगल कर रहे हो, आपका माइंड ना बिल्कुल स्ट्रेस्ड है। लाइक आप
आपकी फिजिकल बॉडी भले ही एक बहुत ही कंफर्टेबल जोन में बैठे हो या फिर भले ही कोई मतलब बहुत ज़्यादा रेस्ट मिल रहा है, बट आपका माइंड कॉन्स्टेंटली एक्टिव है और वो आपको सोने नहीं दे रहे। आई फील कि एक थकावट महसूस कर रहे हो आप, क्योंकि माइंड थका हुआ है। अब और स्ट्रेस नहीं लिया जा सकता है। अब और आप इस पर्सन की बदतमीजी नहीं सह सकते हो। आप इस पर्सन के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो। आप प्यार करते हो, आप चाहते हो कि ये भी आपकी तरह आपको प्यार करे, आप चाहते हो कि ये भी आपके लिए मैसेजेस भेजे, आपके पास आए। बट कहीं ना कहीं अब आपको लगने लगा है कि भाड़ में जाए दुनिया, मुझे करना है, मुझे जो अच्छा लगता है मुझे करना है, जो चीज़ मुझे इंस्पायर करता है मुझे करना है। आई थिंक आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप अपना सपना साकार करेंगे। हो सकता है कि आप जिम ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, कोई नई चीज़ खरीदने के बारे में सोच रहे हो, गोइंग आउट मतलब आप मॉल पे जाने के बारे में सोच रहे हो, आप अकेले बाहर निकलना चाहते हो। आप इसके पहले ऐसे नहीं थे, आप हर प्लान में इसको शामिल करते थे, अब इनसे दो 10 बार पूछते थे, यहाँ तक कि इनसे अगर कोई परमिशन नहीं मिलता था तो आप अपना सारे विजिट कैंसिल कर देते, आप घर से बाहर नहीं निकालते थे। बट अब आज आप ठान ले रहे हो कि नहीं, ऐसे अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो बैठे ही रहेंगे, कोई दोस्त नहीं रहेगा, किसी के साथ बात नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एक लोनलीनेस के साथ दोस्ती करना पड़ेगा। बट अब ऐसे नहीं होगा। अब आप कह रहे हो कि नहीं, अगर मुझे ज़रूरत है तो मुझे बाहर जाना है, मुझे दोस्तों से साथ मिलना है, और मैं मेरे लाइफ के बॉस हूँ, कोई और मेरे लाइफ के बॉस नहीं बन सकता है। आई थिंक यहाँ पे इतना स्ट्रांग बनने के लिए गट फीलिंग की बहुत ज़रूरत है, और आप ठान लिए हो कि अब आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप बहुत कुछ खोए हो और अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप खोने के लिए बचा कुछ नहीं। अब जो भी होगा आप छीन के लेंगे, आप लड़ेंगे, अब इतना जल्दी आसानी से हार नहीं मानेंगे। और अगर कोई आपको बदतमीजी कर रहे हैं या फिर टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या फिर आपको ऑप्शंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो आप उनके नानी याद दिला दोगे। बिकॉज आई फील कि आपके अंदर एक जज्बात है, आपके अंदर एक फायर है, आपके अंदर एक पैशन है, और अब आप बदतमीजी नहीं करेंगे, सबको अपना असली औकात दिखाएंगे। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि इधर आपको लोग बहुत वीक समझ रहे थे या फिर आपको लोग समझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा आप डाइवर्टेड हो। लाइक ऐसा है कि आपको लोग समझ रहे थे कि आप तो इजी गोइंग हो, आपको कुछ भी करके वो लोग मतलब आपको कुछ भी करके वो लोग कन्विंस कर लेंगे, आपको कुछ भी करके उनके काम करवा लेंगे। हो सकता है कि कोई एक्सप्लॉयटेशंस के शिकार भी आप थे, एक्स्ट्रा बैगेजेस आपको लेके चलना पड़ रहा था। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के एक्सपेंसेस बेयर कर रहे थे, बट पार्टनर रेसिप्रोकेशंस का आर तक शो नहीं कर रहा था। तो आई थिंक आप एक मेजर डिसीजंस ले रहे हो कि नहीं भाई, मुझे बेफिजूल की बातों को लेके मेरे ज़िंदगी को तबाही नहीं करनी है। बिकॉज मेरे ज़िंदगी को तबाही करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे लोग बैठे हैं और कोई एक्स्ट्रा लोगों को मैं अलाउ नहीं करूँगा। तो आई थिंक आप एक बाउंड्री सेट किए हो और आज आप काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट होके मिरर के सामने खड़े होके कह रहे हो कि नहीं, आई एम माई फेवरेट एंड माई ओनली फोकस इज ऑन माई सोल ग्रोथ। आई थिंक आप ऐसे अफर्मेशंस भी यूज़ किए हो। आई थिंक खुद को सजा के रिप्रेजेंट कर रहे हो आप। लाइक आपको उठना है, जागना है, फिर से ज़िंदगी में वापस आना है, कुछ करना है, पैशन फॉलो करना है, कुछ बनना है। सारे सपने पानी में आप ऐसे मिला नहीं सकते हो। आई थिंक आप खुद को बार बार यही समझा रहे हो कि आपका भी एक ज़िंदगी है, आपका भी एक सपना है, लोगों का एक्सपेक्टेशंस है, भले आपका भी एक एक्सपेक्टेशंस है खुद से, और उस एक्सपेक्टेशंस को आप पूरे करेंगे। आई थिंक बहुत बार आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार उनको कांटेक्ट करें या फिर पास्ट में जाए या फिर चीज़ों को सॉल्व करें, बट आज आप खुद को रोक रहे हो। आई थिंक बहुत बार आप कॉल भी उठाए हो, फ़ोन भी उठाए उसको रिंग बैक करने के लिए या फिर उसको मैसेजेस करने के लिए, एंड देन आप खुद को रोक के कहे हो कि नहीं, आज आप काम करेंगे, उसके बाद जिसका मैसेजेस आना है वो देखेंगे। आई थिंक आज आप खुद को एक ऐसे जोन में लेके जा रहे हो जहाँ पे सिर्फ आप काम करेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे, जो आपके लिए ज़रूरी है वो करेंगे, एंड फ्री माइंड से काम करेंगे। ऐसा नहीं कि डर डर के या फिर किसी के लिए कि लाइक आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिससे दूसरे पर्सन आपको कुछ अच्छा बोलेंगे, ऐसे नहीं आप कर रहे हो। आज आपको जो अच्छा लग रहा है आप वही कर रहे हो। कहीं पे जाने के बारे में आप सोच रहे हो, कुछ खरीदने के बारे में सोच रहे हो सकता है एक्सपेंसिव कुछ चीज़ें, ज्वेलरी भी हो सकता है, ड्रेस भी हो सकता है, या फिर आपका कुछ पैशनेट चीज़ है, लाइक आपके काम का कुछ चीज़ है, कोई क्रिएटिव चीज़ है, आप सामान आप मंगवा रहे हो। एट द सेम टाइम किसी दोस्तों के साथ काइंड ऑफ मिलने का बात हो रहा है, बहुत दिनों के बाद शायद आप मिलने के लिए जा रहे हो, या फिर कहीं पे डिनर और लंच का इन्विटेशंस भी आया है और वहाँ पे आप जा रहे हो। हालांकि हो सकता है कि काफ़ी बार आपको लग रहा है कि नहीं जाएंगे, प्लान कैंसिल किए हैं, बट देन अल्टीमेटली आप ऐसे ही कह रहे हो कि नहीं, अगर आज आप डिप्रेस रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी आप डिप्रेस रहेंगे, अगर आज आप सब कुछ सहन लेंगे तो पूरी ज़िंदगी आपको सहना होगा। आज आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आज आपको लड़ना है,
आज आपको साबित करना है कि आप मैटर करते हो, आपके फीलिंग्स मैटर करते हैं। दैट्स द नाइट ऑफ वांड्स। जो दूसरों के बारे में नहीं सोचते, जो प्रॉब्लम्स देख के अपना काम बंद नहीं करते, जो चैलेंजेस को फेस करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अल्टीमेटली वही जीतेंगे। दैट्स द नाइट। वो ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो देख के लोगों को लग सकता है कि वो बहुत बदतमीज है, मुंहफट है, बहुत ज़्यादा बचपना है। बट दैट इज मतलब व्हाट इट इज लाइक उसको कोई नहीं रोक सकता है। इस आग को कोई बुझा नहीं सकता है, एंड आप उस आग को इग्नाइट किए हो। इट इज व्हाट इट इज। लेट मी सी आपके पर्सन का क्या एनर्जी है इस टाइम पे। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि कोई कैंडल मैनिफेस्टेशंस या फिर दिया जलाए हो आप सुबह, एंड दैट मैनिफेस्टेशंस जब आप जला रहे थे या फिर कोई कैंडल जला रहे थे तब आपने कहे कि आपके लाइफ से कोई ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाए या फिर स्टकनेस रिमूव हो जाए या फिर कोई न्यू बिगिनिंग मिले। आई थिंक कोई ऑब्स्टिकल्स या फिर स्टकनेस या फिर लेजीनेस रिमूव हो जा रहा है, कोई एडिक्शंस या फिर डिप्रेशंस खत्म हो जा रहा है। इसी आपके पर्सन की एनर्जी। ओह, द टेन ऑफ शोर्स। बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, एज इफ वो आपको नहीं, आपकी उस मासूमियत को मिस कर रहे हैं। एक मैसेजेस के बाद 2 मैसेजेस आपका रहता था, आपके एक मैसेजेस के 3 घंटे 4 घंटे के बाद उसका रिप्लाई रहता था। आई थिंक टेन ऑफ शूट्स वो अटेंशन जो उनको बिन मांगे मिल जा रहा था, अब वो चीज मिस करे। टेन ऑफ शूट्स वो मिस करे आपके वो अनकंडीशनल सपोर्ट, अनकंडीशनल लव। एक बार जब कोई एम्पैथ, कोई डिवाइन फेमिनाइन, कोई इंट्यूटिव पर्सन किसी और पर्सन की जिंदगी में आते हैं तो उस पर्सन को वैसे ही एनर्जी लिफ्ट अप मिलता है, बिकॉज यूनिवर्स का सपोर्ट उस पर्सन के साथ रहता है। बट द टेन ऑफ शोर्ड्स, ये पर्सन स्वार्थी थे, ये पर्सन सेल्फिश थे, ये पर्सन अपने स्वार्थ के लिए आपको एक्सप्लॉइट किए, आपको ना बोले, आपके साथ रिश्ता खत्म किए, एंड लुक एट देम, उसका कर्मा बैकफायर हो रहा है। टेन ऑफ शोर्ड्स मतलब बिट्रेयल हो रहा है। वो जहां पे जा रहे हैं वहां पे उनको अपमान मिल रहा है, वहां पे इंसल्ट मिल रहा है, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है, उनका कुछ रिश्ता तय हुआ था एंड प्रोबेबली कोई नए कनेक्शंस तय हुआ था, वो भी खत्म हुआ है। कोई थर्ड पार्टी ने इनसे इनका भरोसा काइंड ऑफ तोड़ा है, या फिर इनके परिवार इनको रिजेक्ट किया है। आई ऑल्सो फील कि उनको फेल काइंड ऑफ वो कहीं पे हुआ है, या तक कि ऐसा लग रहा है कि उनका जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। द टेन ऑफ शोर्ड्स, जब यूनिवर्स काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तब अच्छे अच्छों का बोलती बंद हो जाता है। आई थिंक वो मिस इसीलिए करे क्योंकि उनको सच में रियलाइजेशन हो रहा है कि वो आपके साथ गलत किया है और उसका नतीजा उसको भुगतना पड़ रहा है, उसका रेपुटेशन हैम्पर हो रहा है। आई थिंक ये कोई जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस है जो अक्सर ओवरथिंकर है, चार्मर है, जो बहुत सारे वादे किए थे, नंबर 1 फेक इंसान थे वो। आई थिंक वो फेक इंसान को रियलाइजेशन हो रहा है कि फेकनेस में क्या होता है। इनिशियली आप गेन करते हो, इनिशियली भरोसा जीतते हो, बट यूनिवर्स सब कुछ देखते हैं, तो जो बातें आप सुने नहीं वो यूनिवर्स सुने थे। तो इसीलिए यूनिवर्स भी उनके सामने कुछ ऐसा इंसिडेंट रखे हैं जो जहां पे वो टच करेंगे वो डिजास्टर होगा। सो वो उनके लाइफ में तहलका मचा है, डिजास्टर चल रहा है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खोने वाले हैं और भी बहुत कुछ चीज़ें। क्यों? क्योंकि ए वो किसी का भरोसा तोड़े हैं, बी वो किसी का दिल तोड़े हैं, सी वो अपने प्यार को नकारे हैं। सो जब तक ना उनको वो रियलाइजेशन हो रहा है, जब तक ना वो माफ़ी मांग रहे हैं, जब तक ना वो जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं, जब तक ना वो सच को सब एक्सेप्ट कर रहे हैं और सच को बाहर लेके आ रहे हैं, तब तक उनको यही सब चीज़ें घेर के रखेंगे और उसका ज़िंदगी नरक में बदल जाएगा। आई फील कि वो ऑलरेडी वो प्रोसेस हो चुका है और कर्मा बैकफायर कर रहा है, और इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि कौन से मुंह लेके वो आपके पास आएंगे, बिकॉज इतना झूठ ये बोले हैं कि वो खुद ही उसको कवर अप नहीं कर पाते। तो ये सेपरेशंस का डिसीजन ले रहे हैं, यहाँ तक कि उनको रिहैब में जाने का भी प्लान है, यहाँ तक कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं और चले जाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे वो जा रहे हैं वहाँ पे रिजेक्शंस मिल रहा है। जहाँ पे जा रहे हैं सभी लोग इनके जो कांड वो किए हैं सब चीज सामने आ चुका है। आई ऑल्सो फील कि इनके सीक्रेट अफेयर के बारे में इनके घर वालों को पता चला है। अगर आप कोई मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो डेफिनेटली दे हैव कंप्लीटली टोल्ड समथिंग टू देयर चाइल्ड, लाइक वो अपने बच्चों के साथ भी झूठ बोले, वो अपने परिवार को सामने भी झूठ बोले, एंड सारे झूठ बाहर आ रहे हैं। तो रिजेक्शंस मिल रहा है जिंदगी से। ओके, 2 कार्ड्स, एम्प्रेस
हाई प्रिस्ट, मतलब और ये कार्ड भी बाहर आना चाहता था टेम्परेंस। तो देखिए इसके मन में आपके पास आने का एक गट फीलिंग आप कह सकते हो, इंट्यूशंस आप कह सकते हो आ रहे हैं। आई थिंक ये ना एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। एम्प्रेस विद द हाई प्रीस्ट मीन्स कि कहीं ना कहीं इसके मन में एक एक सवाल आ रहा है कि अब इनको स्पिरिचुअल पथ पे चलना है, अब इनको सच्चाई के पथ पे चलना है, अब इनको आपके खोया हुआ रिस्पेक्ट को वापस देना है, अब इनको अपने दोष अपनी गलतियों को स्वीकार करना है। सो आई फील कि हो सकता है कि यू आर डीलिंग विद अ पाइसिस या फिर यू आर डीलिंग विद अ लिब्रा, जो इस टाइम पे जैसे कि 2 ऑफ पेंटिकल्स आपको इस टाइम पे लाइक लग रहा है कि पता नहीं वो वापस आएगा कि नहीं, पता नहीं वो उसको रियलाइजेशन होगा कि नहीं, ये ऑन एंड ऑफ होगा या फिर वो आपको यज्ञ सम्मान देंगे या फिर आपको कमिटमेंट देंगे या फिर वो लॉयल रहेंगे। सो आई थिंक ये उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि एक यू नो खुद को बदलना है, सुधरना है, सही रास्ते पे आना है, कोई सीक्रेट्स नहीं, कुछ नहीं। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आप कहीं ना कहीं उनको प्यार करते हो, आप चाहते हो कि ये सही रास्ते पे आए, ये सही पर्सन बने। ये जिस्मानी चाहत से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे एक रूहानी ताकत की ज़रूरत है। दो सोल कनेक्टेड है, यहाँ पे मिररिंग होता है। द हाइप्रिस्ट का कार्ड रिपीटेटिव नंबर्स देखना, सपने देखना, अजीब अजीब सपना आपको आ रहा है या फिर इंसिडेंट हो रहा है, कोई लिरिक्स या फिर इसी पर्सन के सिमिलर फेसेस, या फिर कहीं पर आप व्रत कर रहे हो और वहाँ पे भी कुछ रियलाइजेशंस कि हाँ अचानक सेक्सुअल एनर्जी, अचानक इस पर्सन को फील करना, अचानक आपको फील होना कि ये पर्सन आपको टच कर रहे, फील कर रहे, यहाँ तक कि वो किस कर रहे, फैंटेसाइज करना, सपने में आना। ये सब इत्तेफाक नहीं है, दे आर कंस्टेंट, मतलब यूनिवर्स इज मेकिंग देम रियलाइज, यूनिवर्स इनको समझा रहे हैं कि देखो आपके पास क्या जेम है और आप क्या इग्नोर कर रहे हो, कौन से गलत पथ पे आप भटका रहे हो। आप अपना ईगो को तोड़ो और क्षमा मांगो और काइंड ऑफ सरेंडर करो और लॉयल्टी प्रोवाइड करो, आप अच्छी इंसान बनो, यूनिवर्स खुद उनके लाइफ बदल देंगे। सो इनको एक गट फीलिंग हो रहा है। द हाई प्रीस्ट विद द एम्प्रेस मीन्स कि जो हो गया सो हो गया, अब रिलेशनशिप को बचाना है, अब कुछ नया शुरुआत करनी है, अब थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी नहीं, अब सिर्फ एक ही इंसान के साथ इनको जीना है। द एम्प्रेस मीन्स कि ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, ये पर्सन आपको सब कुछ बोलेंगे, ये पर्सन सारे सीक्रेट्स रिवील करेंगे, ये पर्सन कन्फेस करेंगे। बहुत रोए है ये, बहुत ज्यादा रोए रोए है ये। और द 9 ऑफ कप्स, देखिए बार बार 9 ऑफ कप्स का आना, इसका कहीं ना कहीं एक मतलब है होता है कि ये पर्सन को खुद पता नहीं है कि इसको क्या चाहिए। लव, रिलेशनशिप, ये सब इनके लिए बुकिश है। आई थिंक 9 ऑफ कप्स बता रहे हैं कि एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन, जिस तरीके से आप 10 ऑफ कप्स चाहते हो, इस पर्सन के साथ रहना, इस पर्सन के साथ जिंदगी बिताना, इस पर्सन को फील करना, सेक्सुअली इमोशनली कनेक्टेड होना, ताकि वो अकेलापन ना महसूस हो आपके। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये अपनी जिंदगी में बहुत स्वार्थी थे, अब इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके सुख में ही इनके सुख। आई थिंक ये आपकी विश फुलफिलमेंट करवाने के लिए सिर्फ नहीं आ रहे हैं, ये अपने परमात्मा के ढूंढते हुए आपके पास आ रहे हैं। ये सॉरी सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहे कि आपके लाइफ में ये रहेंगे, ये सॉरी बोल रहे हैं बिकॉज ये अल्टीमेटली रियलाइज किए हैं कि ईश्वर को इन्होंने हर्ट किया है, यूनिवर्स को इन्होंने हर्ट किया है, इन्होंने अपना कर्मा खराब किया है। तो इसीलिए 9 ऑफ कप्स मीन्स कि वो अपने कर्मा को सुधरना चाहते हैं, वो एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं और वो आपको सुन के चलना चाहते हैं। आई थिंक यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का एक बहुत बड़ा चांस है, अगर आप रिकन्सिल होना चाहते हो, यहाँ तक के मैरिज प्रपोजल के चांस है, यहाँ तक के सीक्रेट कन्फेशंस के चांस है, यहाँ तक के एक नए पर्सन के एंटर होने का चांस है। बहुत हो गया सेपरेशंस, अब यूनिवर्स आप दोनों को मिला रहे हैं। आई फील कि इनर रियलाइजेशन, सेपरेशंस खत्म हो रहा है। ये पर्सन रियलाइज कर रहे हैं कि ये पर्सन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि ये पर्सन क्यों झूठ बोले थे और क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेस इन्होंने झेले हैं। आई थिंक ये अपने धर्म में वापस आना चाहते हैं। ये इंसान वैसे पहले ही ऐसे ही थे, बट कहीं ना कहीं इनके लालच, इनके परिवार, इनका ब्रेन वॉश करके, कोई थर्ड पार्टी ब्रेन वॉश करके इनको गलत पथ पे धकेल दिए थे।
सो आज इनको इनर रियलाइजेशन हो रहा है कि इनको ज़िंदगी में खुश रहना है, अच्छे इंसान के साथ रहना है, दूसरों के लिए कुछ करना है, हमेशा अपने बारे में सोचना सही नहीं होता है. So they are rectifying themselves and they really want to come to you, they really want to love you, they really want to confess their feelings. वो कन्फेस करेंगे, डेफिनेटली वो कन्फेस करेंगे, कुछ बहुत ही बढ़िया वो करेंगे आपके लिए. 9 ऑफ कप्स यहाँ पे थर्ड पार्टी एंडिंग हुई बात है, क्योंकि क्या होता है 9, मतलब हम लोग किसी व किसी के साथ रहते हैं बट हमारे मन में एक अलग ख्वाहिश रहते हैं. आई थिंक आप उनके मन में हमेशा से ही थे, बट ये सोसाइटी या फिर उनके फैमिली एक्सपेक्टेशंस की वजह से वो किसी और के साथ थे. यहाँ तक कि मुझे लग रहा है किसी और के साथ रहना पड़ रहा था उनको सबके भलाई के लिए, बट अब वो अपनी खुशी, अपनी इमोशनल सेटिस्फेक्शन ढूंढेंगे. बट वो क्यों? क्योंकि जब आप अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर रहे हो तब यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि ठीक है, अब उनको सबक सिखाना है. आई थिंक वो सबक सीख रहा है, वो अपने थर्ड पार्टी के साथ नाता तोड़ रहा है. यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि वो सच बोल के आपके लाइफ में री एंटर कर रहे हैं. ओके, लेट्स सी क्या इस टाइम पे आपके लिए एडवाइस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से. क्या एडवाइस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से? ओ द 2 ऑफ कप्स, लव, हार्मोनी, रिलेशनशिप इंतज़ार कर रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन इंतज़ार कर रहे हैं, प्रपोजल इंतज़ार कर रहे हैं. द क्वीन ऑफ शोर्ड्स, क्लियर कट ऑल द डाउट्स. आई थिंक सच पूछिए, आप जो हो सो बनिए. आपको कुछ भी चीज़ अपने दिल में दबा के रखना नहीं है. क्वीन ऑफ शोर्ड्स मीन्स क्लियरली कम्युनिकेट. आपको क्या चाहिए? कोई झूठ के साथ आपको घर बसाना नहीं है, कोई चीटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. आप अपने हक के लिए लड़ेंगे. अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करते तो कट देम ऑफ. द क्वीन ऑफ शोर्ड्स बताते हैं एक ही बात, बी लॉजिकल, बी ओपन, डोंट बी इमोशनल फूल. द 2 ऑफ कप्स बताते हैं कि कितना भी कुछ हो जाए प्यार है. क्वीन ऑफ शोर्ड्स बताते हैं यूज योर कॉमन लॉजिक. आप किसी और को ओवर पावर मत करने दीजिए. अगर ये भी आपको प्यार करते हैं तो इसको सम्मान देना है. अगर सम्मान देना नहीं आता तो सम्मान किस तरीके से दिया जा सकते वो सीख के आए. वो साफ साफ बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए, क्या आप पसंद करते हो, क्या नहीं पसंद करते हो. एंड कोई गिले शिकवे नहीं, कुछ भी चीज़ें हाइड नहीं. साफ साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कीजिए दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रामा, यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रूथ. ओ द 8 ऑफ पेंटिकल्स. आई थिंक यहाँ पे साफ बात है, आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए. मेहनत करना है, एक दूसरे के साथ रह के चलना है. बहुत आसान होता है किसी को पिन पॉइंट करना, बहुत आसान होता है बोल देना कि मूव ऑन, बट यहाँ पे हम लोग मूव ऑन नहीं कर सकते कुछ कुछ चीज़ों में. 8 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि अगर आप रहते हो, अगर आप इस पर्सन को ट्रस्ट करते हो, अगर आप अपने आत्मसम्मान के साथ चलते हो और ऑफ कोर्स आप आपके ऊपर फोकस करते हो, आप अपने आप को बेहतर बनाते हो, स्किल डेवलप करते हो, तो डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप विल पे ऑफ. मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, कैरियर पे ध्यान देना चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, आपको अपने दम पे खड़ा होना है. प्रॉब्लम है, हो सकता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसीलिए आप अपने दम पे कुछ नहीं कर पाते हो, इसीलिए शायद आपको इसके कंट्रोल में रहना पड़ता है. लुक फॉर सम मोर अपॉर्चुनिटी, या फिर इंक्रीज द स्किल लेवल, या फिर कुछ नई चीज़ सीखिए, या फिर किसी को सिखाइए. आई थिंक 8 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं यूज योर टैलेंट, यूज योर हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटी. आई थिंक अगर आप एक बार अपने अंदर के वो ज़मीन, आपके पैरों तले ज़मीन को स्ट्रॉन्ग कर पाते हो ना, तो कोई आपके साथ छेड़खानी नहीं कर पाएगा. आई थिंक रिलेशनशिप में हार्मोनी आएगा, बट कहीं ना कहीं आत्मसम्मान के साथ जिए, और आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ता है. मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ढूंढिए, या फिर ऐसा अगर लगता है कि आप किसी को पढ़ा सकते हो या फिर कुछ चीज़ों को सिखा सकते हो, यहाँ तक कि कंटेंट क्रिएशंस पे भी अगर आपको इंटरेस्टेड है, आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए. कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अगर खुद को ऑफर करेंगे यूनिवर्स के सामने, तो यूनिवर्स भी इन रिटर्न आपको बहुत ढेर सारे गुड न्यूज़, ढेर सारे अच्छी चीज़ें
आपको इन रिटर्न मिलेगा. You really need to work hard and you really need to put your faith in this relationship. I think give up करना नहीं चाहिए. Yes, of course, आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, आप इस पर्सन को कई बार करेक्ट रेक्टिफाई कर सकते हो, बट आप इस पर्सन के साथ अगर चलेंगे तो अल्टीमेटली फ्यूचर बेहतर होगा. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ. आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख लीजिएगा माँ काली मेरा सहारा बनिए, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के. मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ. बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.